दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कि जब भी मैं वीडियोस को अपलोड करता हूं अपनी इन्वेस्टिंग वाली या फिर बिजनेस से रिलेटेड, तो मेरे पास बहुत से लोग ऐसे कमेंट करते हैं कि आपने भी अपनी ज़िंदगी में कुछ किया है या सिर्फ हमें ही ज्ञान दिए जा रहे हो। तो उन सभी के लिए और आपके लिए भी आज मैं अपने एक नए बिजनेस की वीडियो बना रहा हूं आप सबके नॉलेज के लिए। वैसे तो मेरे 3 बिजनेस चल रहे हैं, एक 6 साल से चल रहा है, एक 4 साल से चल रहा है, लेकिन ये सबसे नया बिजनेस है और ये आपके काम का भी है, जो कि मैंने पिछले साल ही शुरू किया था और ये बहुत अच्छा ग्रो कर गया है। ये आप सभी के काम का है, इसलिए सबसे पहले मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको मेरे दूसरे बिजनेस के बारे में भी जानना है, कैसे किया, कैसे शुरू किया, कैसे उसको मैं हाई लेवल तक पहुंचा के ले गया, तो आप कमेंट करिएगा, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए आज ये वाले बिजनेस के बारे में जानते हैं, क्या है, कैसा है और कैसा मैंने सेटअप किया है। पूरा टूर देने वाला हूँ, पूरे ऑफिस का टूर होगा, सब कुछ बताऊंगा शुरू से आखिरी तक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि जानकारी जरूरी है। दोस्तों जो मेरा ये नया बिजनेस है ना, उसका नाम है बुक ऑडियो पीडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मैंने बताई है, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होती है ये पिछले वीडियोस में मैंने बताया हो, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। फिलहाल आज हम बात करेंगे अपने बिजनेस बुक ऑडियो की, कि हमारे बुक ऑडियो में क्या होता है। और इसकी स्पेलिंग आप सही से टाइप कीजिएगा, क्योंकि जब आप टाइप करेंगे तो आपको वेबसाइट भी मिलेगी और आपको प्ले स्टोर पर इसका एप्लीकेशन भी मिलेगा। प्लस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसके कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह भी दे दिए हैं, तो वीडियोस में जब आप आगे देखेंगे तो अगर आपके काम की चीज़ है तो आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, हमें डायरेक्टली मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, जैसे चाहे आप उसको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो हमारी बुक ऑडियो कंपनी में काम क्या होता है, मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। बाकी स्टेप बाय स्टेप आपको जब मैं टूर दूंगा पूरे अपने ऑफिस का, तब आपको पता चलेगा कि एग्जैक्ट काम कैसे होता है और ये कितनी आसानी से होता है। तो जो हम काम करते हैं, हम एक्चुअली बुक को ऑडियो फॉर्म में पब्लिश करते हैं। मान लीजिए कि आपने कोई पोइट्री लिखी है या कोई किताब लिखी है, कोई कहानी लिखी है, कोई शॉर्ट स्टोरी लिखी है, चुटकुले लिखे हैं, या कुछ भी आपने लिखा है और आप उसको पब्लिश कराना चाहते हैं। देखिए पब्लिशिंग 2 तरीके की होती है, एक हार्ड कॉपी में होती है जो बुक पन्नों से आप अपने हाथ में लेके पढ़ते हैं, एक ऑडियो पब्लिशिंग होती है जो वर्ल्ड वाइड हो जाती है, क्योंकि इसमें लिमिटेशन होती है। जो आप बुक प्रिंट करवाते हैं उसकी लिमिटेशन ये होती है कि वो आप स्टोर पे बेचेंगे या कोई ऑर्डर करेगा तो उसके घर पहुंचेगी। और लेकिन ऑडियो फॉर्म की कोई भी लिमिटेशन नहीं होती है। ऑडियो फॉर्म आपने यहाँ पे इंटरनेट पे डाला, पूरे वर्ल्ड वाइड उसको एक्सेस किया जा सकता है। तो इसमें आपका मार्केट जो है ना, वो पूरी दुनिया आपकी मार्केट हो जाती है। तो हम जो क्या काम करते हैं कि हम आपकी लिखी हुई चीज़ को, चाहे वो कविता हो, चाहे वो पोइट्री हो, चाहे वो चुटकुला हो, उपन्यास हो, कुछ भी हो, कुछ भी आपने लिखा है, उसको हम ऑडियो फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद उसको ऑनलाइन वर्ल्ड वाइड बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे, लगभग 42 प्लेटफॉर्म पर हम उसको पब्लिश करते हैं। और उसके बाद वो जब सेल होती है तो उससे आप रिकरिंग रेवेन्यू जनरेट करते हैं लगातार। जब तक वो उस पर बनी रहती है किताब, जब तक उसकी सेल होती रहती है, तब तक आपको पैसे आते रहते हैं लगातार, हमेशा हमेशा के लिए। तो ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये हमारी बुक ऑडियो पीडिया प्राइवेट लिमिटेड का लोगो है। ये लोगो बहुत ही मतलब यूनिक है, और ये जो नाम है ना, BUCAUDIO बुक ऑडियो, ये भी यूनिक है। आप इसको डालेंगे ना तो आपको सिर्फ यही मिलेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। और इसके साथ में ही जो चैनल आप देख रहे हैं, मिस्टर गोल गुरु, ऑफ कोर्स उसका लोगो भी इधर लगा हुआ है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपको अपनी पूरी टीम से मिलाते हैं। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ सेल्स केबिन में। ये सेल्स केबिन है, एक्चुअली ये केबिन 2 पार्ट है इसमें। ये इधर सेल्स के लोग बैठते हैं और ये जो है यहाँ पे रिकॉर्डिंग होती है। तो पहले मैं जहाँ से शुरुआत होती है हमारी वो बताता हूँ, सेल्स केबिन से। तो जो सबसे पहली स्टेप होती है वो यहीं से शुरू होती है। तो सबसे पहले मैं आपको मिलाना चाहूँगा रिद्धि से, जो हमारी सेल्स टीम में है। तो रिद्धि, तुम एक्चुअली इसमें सेल्स टीम में होता क्या है ये बताओ।
पहली बात तो हम राइटर से कांटेक्ट करते हैं और उनकी भी कॉल आती है, तो उनसे कांटेक्ट करते हैं। उसके बाद उनकी जो बुक है वो उसके बारे में पहले हम अच्छे से पूछते हैं कि वो है किस तरह की। उसके बाद फिर उनको हम ऑडियो बुक के बारे में बताते हैं कि ऑडियो बुक उनकी बुक के लिए कैसे बेनिफिशियल है। और उसके बाद उनको हम पूरा प्रोसेस डिटेल में बताते हैं, लाइक सर्विसेज क्या हैं और कैसे काम करेगा ये सारा कुछ। फिर उसके बाद जब उनकी बुक हम समझ जाते हैं, वो हमारी बातें समझ जाते हैं, फिर उसके बाद उनका कोई क्वेश्चन होता है उसका हम रिप्लाई करते हैं। एंड आफ्टर दैट उनकी जो बुक होती है वो ऑनबोर्ड करते हैं, फिर ऑडियो बुक प्रोसेसिंग के लिए जाता है वो। अच्छा, क्या-क्या चीज़ें हम रिकॉर्ड करते हैं? मतलब सारी चीज़ें या कोई कहानी, उपन्यास, क्या-क्या चीज़ें हम रिकॉर्ड करते हैं? बुक ऑडियो प्लेटफॉर्म पे तो ऑलमोस्ट सारा कुछ है और सारी लैंग्वेजेस में है। सारी लैंग्वेजेस मतलब अगर किसी ने तेलुगु, तमिल में अगर रिकॉर्ड करवानी, किसी ने तेलुगु में लिखी हुई है किताब, तो वो कैसे होगा? उसके लिए भी हमारे पास वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनको बताना होता है कि वो कौन सी लैंग्वेज में उनकी बुक है और उसके बाद वो चूज़ कर सकते हैं कि कौन सी, लाइक उनको मेल वॉइस में चाहिए या फीमेल वॉइस में चाहिए। फिर उसके बाद वो हम रिकॉर्ड करते हैं। लाइक हमारे पास बंगाली में है, मलयालम में है, तमिल में है और मराठी में है स्पेशली, और हिंदी इंग्लिश तो हमारी प्राइमरी लैंग्वेज है ही। तो दोस्तों, ये तो हो गया राइटर को हम ऑनबोर्ड कैसे करते हैं। लेकिन ऑनबोर्ड के बाद क्या होता है, ये आंचल बताएगी। आंचल, जब हम राइटर्स को ऑनबोर्ड कर लेते हैं, तो उसके बाद की क्या प्रोसेस होती है? सर जब राइटर ऑन बोर्ड हो जाता है, मतलब ऑडियो बुक के लिए उसको कि उसको ऑडियो बुक चाहिए, तो एग्रीमेंट कंप्लीट हो जाता है हमारी कंपनी का जो है। तो उसके बाद उस बुक को हम मल्टीपल, हमारे पास जो मल्टीपल टीम्स हैं हम उनके पास सेंड कर देते हैं। तो जैसे कि है ग्राफिक टीम है, तो उस बुक का मतलब कवर वगैरह कंप्लीट करते हैं। एंड वीडियो एडिटिंग टीम है, वो ट्रेलर वगैरह बनाते हैं बुक का। एंड उसके बाद द नरेटिंग जो हमारी वॉइस ओवर आर्टिस्ट टीम है वो नरेट करते हैं बुक को। एंड उसके बाद है कि जब ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं बुक की, तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रोडक्शन टीम के पास लेके जाते हैं। एंड मार्केटिंग का है कि एक मार्केटिंग हमारी जो टीम है, ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं, तो जो हमारा पोस्टर एंड कवर बना होता है एंड जो हम ट्रेलर बनाते हैं, तो वो हम मार्केटिंग टीम के पास भेजते हैं। तो ये इसको लेके मतलब कि मार्केटिंग के लिए लेके जाते हैं। तो ये तो आंचल ने बताया कि हम ऑनबोर्ड के बाद क्या-क्या प्रोसेस करते हैं। अलग-अलग हमारे जो टीम्स हैं, अलग-अलग डिपार्टमेंट्स हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का हो गया, सेल्स का हो गया। सेल्स में तो खैर हम खड़े ही हुए हैं, लेकिन जो बाकी प्रोडक्शन है, टीम है, वो सब क्या-क्या करते हैं, तो वहाँ हम चलेंगे, तब वहाँ डिटेल में बात करेंगे। लेकिन अभी आंचल से ये जान लेते हैं कि वॉइस कैसे फाइनल करते हैं और इसकी रॉयल्टी का क्या चक्कर है? रॉयल्टी कैसे देते हैं हम? सर वॉइस का है कि वो राइटर ही चूज करते हैं कि उनको फीमेल वॉइस ओवर आर्टिस्ट चाहिए या मेल वॉइस ओवर आर्टिस्ट चाहिए। तो ये राइटर पे ही डिपेंड करता है। एंड वही बताते हैं कि उनको किस फीमेल वॉइस ओवर आर्टिस्ट चाहिए या मेल। एंड है कि हमारे पास जो मल्टीपल हैं सैंपल होते हैं, हम उनके पास सेंड कर देते हैं, तो वो उसमें से सेलेक्ट करके देन उनको जिनकी वॉइस पसंद आती है हम उनसे नेरेट करवा देते हैं। एंड जैसे सर आपने बोला कि रॉयल्टी का क्या, कैसे हम राइटर को शेयर करते हैं, तो रॉयल्टी का है कि ऑडियो बुक में जब कोई बुक पब्लिश होती है तो मल्टीपल सोर्सेज हो जाते हैं रॉयल्टी जनरेट करने के। फर्स्ट तो कि बुक ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूट होती है एंड मल्टीपल प्लेटफॉर्म मिलते हैं, तो हर प्लेटफॉर्म का अलग अलग रेवेन्यू जनरेट करने का मॉडल होता है। जैसे कि कुछ प्लेटफॉर्म है सर कि ऐड के थ्रू रेवेन्यू जनरेट करते हैं, कुछ प्लेटफॉर्म है जो कि सब्सक्रिप्शन लगा देंगे, 1-2 एपिसोड 3 एपिसोड, वो बुक के अकॉर्डिंग जितनी बड़ी बुक होती है उसके हिसाब से वो 1-2 एपिसोड फ्री कर देंगे। उसके बाद वो एक अमाउंट फिक्स कर देंगे कि आप इतना मतलब चार्ज कर दीजिए, देन आप कंटिन्यू पूरी बुक सुन सकते हैं। एंड कुछ प्लेटफॉर्म सर ऐसे भी हैं जो रेटिंग के हिसाब से रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो ऑडियो बुक में जब कोई बुक पब्लिश होती है तो मल्टीपल सोर्सेस हो जाते हैं रेवेन्यू जनरेट करने के, वो हर प्लेटफॉर्म अपना अलग अलग रेवेन्यू जनरेट करने का उनका मॉडल होता है। अच्छा, ये जो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ऑनलाइन, तो इसकी रीच कहाँ तक है? मतलब 1 कंट्री, 2 कंट्री, 3 कंट्री, या कहाँ तक, कितनी दूर तक, मतलब कहाँ-कहाँ कस्टमर्स को हम बेच सकते हैं ये? ओके सर, जैसे मैंने पहले ही बताया कि हम बुक को ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो है कि ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूट का मतलब ये हो गया कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म जाएगा, और ये है कि 120 कंट्रीज़ में अवेलेबल हैं। तो वो एक बार है कि आपकी बुक किस टाइप की है वो पहले चेक करते हैं, तो उसके हिसाब से वो मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे लेके जाते हैं कि कहाँ कहाँ पे ऑडियंस है आपकी बुक की एंड वो ग्लोबली कहाँ पे है, तो वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे लेके जाते हैं एंड ग्लोबली प्लेटफॉर्म पे लेके जाते हैं। यानी कि 120 कंट्रीज़ तक हम किसी भी एक बुक को सेल करते हैं। यस सर। 120 कंट्रीज़, सुन रहे हैं आप? मतलब अगर आप अपनी किताब लिखवाते हैं, ऑडियो में रिकॉर्ड करवाते हैं, एक्चुअली लिखवाते क्या हैं, लिख के तो आप ही हमें देंगे।
हम रिकॉर्ड करेंगे और उसको 120 कंट्रीज़ के कस्टमर्स उसको सुनेंगे और उसको परचेज़ करेंगे और उससे रेवेन्यू जनरेट होगा जो कि सिर्फ़ आपको मिलने वाला है। इसके बाद एक और सवाल है कि सबसे जो ज़रूरी सवाल होता है राइटर्स के मन में कि कॉपीराइट का क्या सिस्टम है? तो ये हम रिद्धि से पूछते हैं कि हम कॉपीराइट पे कैसे काम करते हैं? तो कॉपीराइट के लिए हमारे पास एग्रीमेंट होता है और उसमें सारा कुछ प्रॉपर मेंशन होता है कि जो आपकी कॉपीराइट है वो आपके पास ही रहेगी, उसको हम नहीं यूज़ करेंगे। लाइक अगर आपको कभी शॉर्ट वीडियो बनवाना है या कुछ भी करवाना है अपनी बुक का, तो आप करवा सकते हैं विदाउट एनी यानी इशू। कि जो राइटर कॉपीराइट है उसने जो किताब लिखी है या पोएम लिखी है उसका पूरा अधिकार उसी का होगा ना, हम उस पे कुछ ऐसा नहीं है, हम सिर्फ उसको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं रिकॉर्ड करने की। हाँ, और इसके बाद में अगर उनको इन फ्यूचर कभी ऐसा भी लगता है कि उनको बुक ऑडियो से अपनी बुक हटवानी है, कहीं और पे ले जानी है, तो वो कभी भी करवा सकते हैं। प्लस जो सर्विसेज होती हैं वो सारा कुछ भी मेंशन होता है, तो अगर उनको कोई इश्यू आता है तो वो क्लेम भी कर सकते हैं कि एग्रीमेंट में ये था और हमको ये नहीं मिला, तो क्लेम भी कर सकते हैं बाद में। तो ये हमारी सेल्स टीम थी जिसका काम है कि राइटर्स को कांटेक्ट करना या जो राइटर्स हमें कांटेक्ट कर रहे हैं उनसे बात करके उनको ये एक्सप्लेन करना कि हम उनको क्या सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, उसके साथ ही उनके साथ एग्रीमेंट करवाना। और एग्रीमेंट की सबसे खास बात हमारी ये है कि जो कॉपीराइट होता है उनकी बुक का, उनकी पोएम का, उनकी पोइट्री का, उनकी गज़ल का या जो भी कुछ उन्होंने लिखा हुआ है, चाहे वो उपन्यास ही क्यों ना लिखा हो उन्होंने, उसका पूरा अधिकार, पूरा कॉपीराइट राइटर का ही होता है। हमारा उसमें 1% भी कोई कॉपीराइट नहीं होता है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट डिपार्टमेंट में और देखते हैं कि वहाँ पर क्या काम चल रहा है। ये बहुत छोटा सा ट्रांजिशन था, बस 1 फीट इधर ही आया हूँ मैं क्योंकि हम सेमी डिपार्टमेंट थे। शुरू में मैंने आपको बताया था कि इसमें 2 डिपार्टमेंट है, एक तो सेल्स वाला, सेल्स से हम आ चुके हैं अपने वॉइस ओवर डिपार्टमेंट में। तो चलिए बात करते हैं कि हमारा वॉइस ओवर में कौन सा काम चल रहा है, किस बुक की रिकॉर्डिंग चल रही है। हेलो नेहा, ये नेहा है जो हिंदी में वॉइस ओवर करती है। तो हम नेहा से बात करते हैं कि नेहा आजकल किस चीज़ की रिकॉर्डिंग कर रही हो तुम? सर मैं ये रुक जाना नहीं किताब रिकॉर्ड कर रही हूँ जो इसके राइटर हैं अतुल प्रभा जी। तो नेहा ये जो बुक तुम रिकॉर्ड कर रही हो रुक जाना नहीं, तो इसके बारे में कुछ बताओ। ये 3 दोस्तों की कहानी है जो पिछले 5 दशकों के बारे में बताती है और ये सच्ची दास्तां भी है। तो ना एक चीज़ ये बताओ कि जो तुम ये रिकॉर्डिंग करती हो तो ये कितना टफ है, मतलब ये बहुत मुश्किल है या फिर ऐसे ही चुटकी बजाते आसानी से हो जाता है? इतनी आसानी से नहीं होता सर। ये मतलब बहुत टफ होता है। इसको बुक को पहले पढ़ना पड़ता है, पूरी बुक 1-2 बार में, 3 बार नहीं जैसे हो, वैसे करना पड़ता है। उसके बाद रिकॉर्ड करना पड़ता है। उसको भी देखना पड़ता है हुआ कि नहीं हुआ सही से, फ्लो में कैसे क्या जा रहा है और मतलब सुनने वाले को भी अच्छा लगना चाहिए, हमें ऐसा करना पड़ता है। मतलब कि अगर बुक में सैडनेस है तो वो भी वॉइस में फील आनी चाहिए, अगर हैप्पीनेस वाली लाइन है तो वो भी फील में आनी चाहिए। ये करने में मतलब कैसे होता है, मतलब कभी बुक में अगर 2-4 पेज में हैप्पीनेस है और उसके बाद सैड लाइन आ गई तो वो कैसे होता है मैनेज? उसके लिए बहुत मेहनत और प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ओके, तो मतलब ये वॉइस ओवर बिल्कुल भी बच्चों का खेल नहीं है। कोई नहीं, देखते हैं कि इस केबिन को बंद करते हैं। बाय नेहा। तो आइए चलते हैं अपने दूसरे केबिन में कि देखते हैं यहाँ पे क्या काम चल रहा है। हेलो सोलोनी, ये हमारी नई इंटर्न है जिसने अभी 10-15 दिन पहले ही ज्वाइन किया है हमें। तो ये प्रैक्टिस कर रही है। काम कैसे चल रहा है सोलोनी? सर ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है। ये नई बुक आई है क्या रिकॉर्डिंग के लिए? हाँ सर। तो सलोनी प्रैक्टिस कर रही है। ऑल द बेस्ट, प्रैक्टिस करो, फिर मिलते हैं, है ना? तो भाई अब हम चलते हैं अपने अगले डिपार्टमेंट में और बात करते हैं कि वो लोग क्या कर रहे हैं। इस डिपार्टमेंट में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले जो हमें मिला है ये है अंशुमान। ये अंशुमान खुराना नहीं है, ये अंशुमान है सिर्फ हमारा एडिटर। और ये क्या एडिटिंग करता है इससे जानते हैं। अंशुमान क्या कर रहे हो तुम? मैं वीडियो एडिटिंग करता हूँ। वीडियो एडिटिंग में स्पेशली क्या? प्रमोशनल वीडियो एडिटिंग करता हूँ और बिहाइंड द सीन्स वीडियो एडिटिंग करता हूँ। वीडियो एडिटिंग में और कौन कौन है, कितने लोग हैं यहाँ पे? वीडियो एडिटिंग में मैं हूँ और वैष्णवी। यानी कि तुम्हारा काम बिहाइंड द सीन्स एडिट करना है, मतलब कि जो सबसे मज़ेदार चीज़ होती है, मतलब कि जो सामने नहीं आ पाती है। वैसे सामने सबको मिलेगी, चैनल पे आपको मिल जाएगा, बुक ऑडियो के चैनल पे जाएंगे तो वो भी मिलेगा कि इसके पीछे क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो आइए हम अपने अगले एडिटर से मिलते हैं, वैष्णवी से। हेलो वैष्णवी, क्या कर रही हो तुम? मैं वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ। वीडियो एडिटिंग में क्या? वीडियो एडिटिंग में मैं ट्रेलर बना रही हूँ। ट्रेलर मतलब जो हमारे पास बुक्स आती है उनका ट्रेलर? जी इन ट्रेलर्स का क्या करते हैं हम बनाने के बाद? सर, हम इन ट्रेलर्स को बनाकर जो बुक होती है उसका प्रमोशन करते हैं। प्रमोशन मतलब ये हम अपने राइटर्स को देते हैं। ये ट्रेलर कितने बड़े होते हैं? 1 मिनट या 1.5 मिनट ऐसे ही। अगर मान लो कि तुमने ट्रेलर बनाया, ठीक है, और राइटर को तुमने भेज दिया और उसको ट्रेलर पसंद नहीं आया तो क्या होता है? सर, जो भी चेंजेस वो राइटर हमें बताते हैं उसके अकॉर्डिंग हम चेंज करके दोबारा से उनको देते हैं। वाह क्या बात है। एक ट्रेलर बनने में अच्छा टाइम कितना लग जाता है? सर 1 से 2 दिन, 3 दिन ऐसे ही। 3 दिन लग जाता है 1 मिनट का ट्रेलर बनाने में? यार बहुत टफ काम है यार, मतलब ये तो।
एडिटर हमारे बहुत मेहनत कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारी ग्राफिक डिज़ाइनिंग टीम से रुचिका। ये कुछ डिज़ाइन ही कर रही है। रुचिका, क्या डिज़ाइन कर रही हो तुम अभी? अभी मैं पोस्टर बना रही हूँ। अच्छा, पहले ये बताओ तुम मतलब तुम्हारे अंडर काम क्या क्या आता है, मतलब सारी चीज़ें, मतलब क्या क्या चीज़ें तुम करती हो? मेरा काम ये है कि पोस्टर्स एंड कवर डिज़ाइन करना, जो कि सेल्स टीम से आती है डिटेल्स उनकी, तो उसके अकॉर्डिंग हम पोस्टर एंड कवर्स डिज़ाइन करते हैं। तो रुचिका, अगर जैसे एक बुक रिकॉर्डिंग के लिए आई है हमारे पास, तो उसमें तुम्हें कितनी डिज़ाइनिंग करनी पड़ती है, क्या क्या डिज़ाइन करना पड़ता है? सर, हम सबसे पहले बुक का कवर बनाते हैं, उसके बाद 8 से 10 प्रमोशनल पोस्टर्स बनाते हैं। उसके बाद वो पोस्टर्स का क्या काम होता है? पोस्टर्स किस लिए, कहाँ यूज़ आते हैं? हाँ, वो सोशल मीडिया पे पोस्टिंग। मतलब सोशल मीडिया पर उन पोस्टर को पोस्ट करके हम अपनी बुक्स को मतलब प्रमोट करते हैं कि ये बुक्स हमने बनाई है, या राइटर अपना जहाँ चाहे वो जो जैसे चाहे उसके हिसाब से हम कर देते हैं। कैसे एक पोस्टर बनाते हो? एक आध बना, मतलब जो बना बनाया हो दिखाओगे? हाँ सर, बिल्कुल सर। ये जैसे पोस्टर है हमारा, तो राइटर का कोटेशन है और फोटो है, उनका नाम है, और बुक भी है, जैसे रुक जाना नहीं। तो चलिए, यहाँ हमारा ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम होता है, लगातार ये चलता रहता है। जो भी बुक आती है उसमें पूरे दिन ये काम चलता है, पोस्टर डिज़ाइन होते हैं। और जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमें कई सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं अलग अलग जगह के, तो इसके बारे में डिटेल में आपको फिर कभी बताऊँगा। अलग अलग जगह के आप नाम देख सकते हो। और ये बुक्स रखी हुई हैं यहाँ पे ढेर सारी, बहुत सी बुक्स यहाँ पे भी रखी हुई हैं जो आती रहती हैं, सैंपल्स आते रहते हैं रिकॉर्डिंग के लिए। तो अब हम चलते हैं अपनी प्रोडक्शन टीम के पास, और हमारी प्रोडक्शन टीम में है रश्मि। रश्मि, तुम क्या कर रही हो अभी? मैं ऑडियो पब्लिश कर रही हूँ। तो मतलब ऑडियो पब्लिश करने का मतलब कि ये कंप्लीट हो गई फाइल, मतलब हर जगह से कंप्लीट होके आई है तब तुम पब्लिश कर रही हो। इसको किस पे अभी पब्लिश कर रही हो तुम? अभी इस वक्त यूट्यूब चैनल पर पब्लिश कर रहे हैं। यूट्यूब चैनल पे? यूट्यूब चैनल के अलावा और कहाँ कहाँ पब्लिश होती है ये? या यूट्यूब चैनल के अलावा हमारा ऐप है खुद का बुक ऑडियो, उसके साथ ही ग्लोबली पब्लिश करते हैं फाइंड अ वे पे, जैसे स्टोरी टेल, स्पॉटिफाई, ऑडिबल आदि पे। मतलब हमारे पास लगभग 42 प्लेटफॉर्म्स हैं ग्लोबली जिस पे पब्लिश की जाती है ना? 42 ही है ना कि जी, बढ़ गए हैं और भी? अभी इतने हैं। अभी इतने ही है, कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ जाएंगे, 42 भी कम नहीं होते हैं। तो अब हम चलते हैं अपनी अगली टीम के पास। हेलो कविता, कैसी हो? हेलो सर, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? ये बताओ तुम करती क्या हो, तुम्हारा काम एग्जैक्टली क्या है? सर, मेरा काम होता है ऑडियो को एडिट करना। ऑडियो एडिट मतलब यहाँ पे ऑडियो की एडिटिंग होती है? हाँ, वॉइस ओवर आर्टिस्ट द्वारा फाइनल मेरे पास ऑडियो आता है जिसको मैं एडिट करती हूँ। उसमें जो वर्ड्स रिपीट होते हैं या फिर फंबल होते हैं वो सबको कट करना, एंड उसके बाद जो फाइनल होता है उसको पूरा ये 15 या 20 या 2-4 जो भी मिनट के होते हैं, जितने बड़े या छोटे, उसको फाइनल हम पहले PDF होता है उसके द्वारा उसको मतलब सुनते हैं, उसको समझते हैं किस टाइप का है ये ऑडियो हमारा। फिर हम बैकग्राउंड म्यूजिक उसमें किस टाइप का लगाना चाहते हैं, फिर उसको हम म्यूजिक लेके बैकग्राउंड ऐड करते हैं। फिर उसके बाद हम सुनते हैं हमारा मतलब वॉइस ओवर आर्टिस्ट द्वारा जो रिकॉर्ड हुआ होता है वो उसका फंबल कैसा, मतलब वो किस फ्लो पे है, हाई है या स्लो है। फिर उस म्यूजिक को हम लेते हैं, म्यूजिक को मतलब उसी ऑडियो के द्वारा फ्लो मतलब हाई होता है, अगर ऑडियो हाई है तो हम म्यूजिक को स्लो फ्लेम पे करेंगे। फिर उसको हम मतलब सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद फिर हम उसको फाइनल करने के बाद उसको सुनते हैं। फिर जितना मतलब 5-10 जितना भी बड़ा छोटा मिनट का होता है उसको फाइनल सुन के फिर हम अपने सेल्स के द्वारा उनको मतलब सेंड करते हैं। फिर वो राइटर को भेजते हैं। राइटर को अगर ठीक लगता है बैकग्राउंड म्यूजिक तो फिर फाइनल हो जाता है, नहीं तो फिर मेरे पास आता है। फिर मैं उसको बैकग्राउंड म्यूजिक जो होता है हाई फ्लोम या स्लो उसको हम चेंज करते हैं, या फिर म्यूजिक उनको नहीं पसंद आई है तो हम म्यूजिक चेंज करके दूसरी म्यूजिक ऐड करते हैं। हाँ, सुन के ही लग रहा है कि बहुत टफ काम है ये, तो इससे टफ काम तो कोई हो ही नहीं सकता। सबसे बड़ा डिपार्टमेंट मुझे लग रहा है यही है, क्यों कविता? नहीं सर, वैसे ज़्यादा बड़ा तो नहीं है। फिर मतलब कभी कभी ऐसा बोरिंग फील होता है, बट कभी कभी अच्छा लगता है, बहुत जल्दी काम हो जाता है। जैसे अगर स्टोरी समझ में आ गई फिर काम अच्छे से हो जाता है। वाह, क्या बात है। लेकिन जवाब सुन के मैं तो डर ही गया था कि अगर कभी मुझे करने को हो गया ये काम तो कैसे करूंगा मैं। बाकी काम तो सुनने में आसान लग रहे थे। अब हम चलते हैं अपने अगले डिपार्टमेंट पे, जो कि सबसे क्रूशियल डिपार्टमेंट है। देखते हैं कि अंदर क्या होने वाला है। और यहाँ पे लगा हुआ है पीस का पोस्टर, बुक ऑडियो पीस। वाह, देखते हैं अंदर कितनी पीस है। ये देखिए, तो ये है हमारा वो रूम जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बहुत सारी चीज़ों का मतलब ये है कि इसमें हम कॉन्फ्रेंस भी करते हैं। और यहाँ पे हमारी जो टेक्निकल टीम के हेड हैं अभिषेक शुक्ला, ये बैठते हैं यहाँ पर। इनसे बात करते हैं कि टेक्निकल में देखते क्या हैं। अभिषेक,
कुछ बताओगे क्या देखते हो तुम? लैपटॉप चार्ज है कि नहीं है, मोबाइल सबके चार्ज है कि नहीं है, क्या टेक्निकल में होता क्या है एक्चुअली? बेसिकली मजाक में ही सही, लेकिन सही पकड़ा है आपने। हाँ, ये भी काम है बेसिकली, एक ये भी काम है हमारा कि जो आप ऑफिस में लैपटॉप, डेस्कटॉप और भी जो टेक्निकल चीज़ें हैं उसमें सॉफ्टवेयर चाहिए टीम्स को, बाकी चीज़ें चाहिए, कुछ नया टूल चाहिए उनको, तो ये सब इंस्टॉल करना, ये मैनेज करना, इसका सब्सक्रिप्शन मैनेज करना, ये सब साथ साथ टेक्निकल में जैसे हमारी वेबसाइट है, हमारा टूल्स बन रहा है, हम कुछ नए नए प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं बुक ऑडियो में। हमारा एक अभी बहुत मोस्ट रिसेंट में अगले 1 महीने में लॉन्च होने वाला है बहुत एडवांस टूल, हाईली एआई बेस्ड एडवांस टूल आ रहा है। तो इन एडवांस टूल में एआई कहा आपने, एआई मतलब एआई से कैसा, कुछ थोड़ा सा एलिबोरेट करेंगे? बेसिकली अभी जो आपने टूर किया पीछे सभी टीम से मिला, तो सभी टीम क्या है कि बेसिकली काफ़ी काम हमारा मैनुअली कर रही है, कुछ लेवल तक हमने ऑटोमेट किया हुआ है सभी चीज़ों को, लेकिन इन सब प्रोसेस को अभी क्या है कि हमारे पास ऑर्डर्स बल्क में आ रहे हैं। बुक ऑडियो एक इमर्जिंग कंपनी बन रही है और हमारे पास बहुत सारे कस्टमर ऑन एन एवरेज मंथली बेसिस पे आ रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो हम पूरे प्रोसेस को ऑटोमाइज और स्केल अप कर रहे हैं। तो उसी के लिए हमने ऐसा प्लान किया कि हम बुक ऑडियो में कुछ इनोवेटिव करते हैं और अपना खुद का एक प्रोडक्ट बनाते हैं जिससे ये सारा का सारा प्रोसेस ऑटोमेट हो और इसको हम बहुत बड़े लेवल पे ले जा सकें बुक ऑडियो को। अच्छा, एक चीज़, एक सवाल है, मैं रोकना चाहूँगा बीच में, कि जो एआई आएगा ये किसके लिए हेल्पफुल होगा, हमारे लिए या फिर जो राइटर्स हैं उनके लिए? मतलब किसको ज़्यादा फायदा इससे होने वाला है? बेसिकली ये विन विन सिचुएशन फॉर ऑल रहेगा। तो हम जो टूल लेके आ रहे हैं ये पूरा एआई बेस्ड टूल रहेगा। इस पे ज़्यादा तो नहीं बताऊंगा मैं अभी, लेकिन हाँ, इस पूरे टूल में 5 अलग अलग टूल रहेंगे, एआई बेस्ड टूल रहेंगे, जो कि हमारे ऑडियो नरेशन में, हमारे कवर डिजाइनिंग में, हमारे ग्राफिक के लिए, हमारे वीडियो एडिटिंग में लिए, हमारी टेक्स्ट टू ऑडियो में और हमारे प्रमोशन में, इन सब में ये सारे टूल्स काम करेंगे। तो ये सारे के सारे टूल्स, एआई टूल्स, ये खुद से ही काम करेंगे ये सारा काम। जैसे कि अभी बहुत आपने सुना होगा कि टेक्स्ट टू स्पीच का ज़माना चल रहा है। बेसिकली आपने टेक्स्ट डाला और ऑडियो बन गया। तो देखा जाए तो राइटर्स के हिसाब से अप टू मार्क ऐसा कोई एआई बना नहीं हुआ है जिसमें हम ऐसा कोई कंटेंट, हमारे पास ऐसा कोई टूल हो जिसमें हमने कंटेंट डाला और बहुत अच्छा कोई आवाज़ दिया हो। तो हम ऐसे ही ऑडियो टूल पे काम कर रहे हैं जिसमें बेसिकली एक ह्यूमनाइज्ड आवाज़ आए, ऐसा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये अभी इंडिया में या तो मुझे लगता है पहला ही ये बन रहा है, अभी तक ऐसा तो मैंने कभी नहीं सुना, ये पहला ही बन रहा है हमारे पास, है ना? बिल्कुल हाँ, ये जो टूल है बहुत हाईली एडवांस टूल है जिसमें हमारी पूरी की पूरी टीम, और भी लोग हमारे टीम में है, एआई इंजीनियर हैं, फुल स्टैक डेवलपर हैं, बैकएंड डेवलपर हैं, एपीआई डेवलपमेंट के हैं, तो बहुत सारी लोग की हमारी टीम है पूरी टेक्निकल। तो हम सब लोग यही मैनेज कर रहे हैं, हम सब यही इसी टूल पे काम कर रहे हैं। तो ऐसा अभी कोई टूल इंडिया छोड़िए आप वर्ल्ड वाइड में नहीं आया हुआ है जो जिसकी आवाज़ क्लोज टू ह्यूमन हो। तो हमारा जो टूल आने वाला है अगले 1-1.5 महीने में, वो ऐसा लगेगा कि ये आदमी ही इंसान ही पढ़ रहा है वो। यानी कि ये मान लो कि ये सबसे पहला ऐसा प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है कि जो पहली बार बन रहा है, मतलब ये पहले कभी बना ही नहीं है ऐसा टूल, वो क्रिएट हो रहा है। ये अभी पूरी चीज़ें रिवील नहीं करूंगा मैं, क्योंकि अगर अभी रिवील कर दूंगा तो एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगा। उसके लिए अलग से एक वीडियो लेके आएंगे, डिटेल में लेके आएंगे, बस आप इंतज़ार करिए और बस देखिए ये सब कुछ आपके लिए हो रहा है। क्यों, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट चीज़ें होने वाली हैं। कुछ और नया कुछ ऐड करना चाहोगे या हमारी वेबसाइट कुछ आप दिखाना चाहोगे, कुछ है हमारे पास ऐसा? हाँ बिल्कुल, अभी हमारी नई वेबसाइट बन रही है, हमारा एप्लीकेशन अभी कुछ दिन पहले ही लॉन्च हुआ है और हमारी ये नई वेबसाइट बन रही है अभी, जो कि लॉन्च होने वाली है इसी वीक। मैं उसको थोड़ा सा एक गो थ्रू दिखा देता हूँ आपको। ये है हमारी वेबसाइट जो बनने वाली है, जो बन के ऑलमोस्ट रेडी है। इस पर कुछ हम काम अभी कर रहे हैं, बैकएंड का काम बाकी हुआ है। तो ये पूरी वेबसाइट में हमारी सारी सर्विसेज, सारे डिटेल्स, सब कुछ ये एडेड है। हमारे क्लाइंट्स हो गया, सब कुछ, हमारे ब्लॉग्स, इस पर ब्लॉग का फीचर भी है। तो बहुत सारी चीज़ें, हमारी नई वेबसाइट है अभी। इसके पहले हमारी एक वेबसाइट लाइव थी, लेकिन वो थोड़ा सा हम एडवांस वेबसाइट को भी एडवांस कर रहे हैं। बेसिकली उस टूल के हिसाब से इसको डाल रहे हैं अपनी नई वेबसाइट को। तो इस पर भी काम चल रहा है। साथ ही हमारा एप्लीकेशन अभी 2 हफ्ते पहले ही आया हुआ है और उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो पैरेलल में बहुत सारे इनोवेशन बहुत सारे हम काम कर रहे हैं। मतलब ये है कि अभी टेक्निकल टीम का जो गोल है उसको ये है कि बुक ऑडियो को एक टेक्नोलॉजी वाइज नेक्स्ट लेवल पे ले जाना और एक इमर्जिंग कंपनी और एक फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी ऑडियो पब्लिशिंग में बनाना, ये हमारा एम है हमारी टेक्निकल टीम का पूरी। चलो, तो टेक्निकल टीम में तो आप मुझे अकेले देख रहे हो, टेक्निकल टीम कहाँ है? इधर सारी कुर्सियाँ तो खाली रखी हुई हैं, बाकी के टीम मेंबर्स कहाँ गए? बेसिकली ये सभी जानते हैं, ये हमारे कोविड का देन है। तो कोविड से ही क्या हुआ कि अधिकतर चीज़ें रिमोटली होने लगी।
तो ऑफिस एक्सपेंस भी बचता है इसमें और सबको एक वर्क लाइफ बैलेंस भी मिलता है, घर से काम करते हैं। तो मोस्टली अभी आपने एक टूर किया तो काफ़ी कम लोग ऑफिस में दिखे होंगे। तो हमारी जो बुक ऑडियो की टीम है ये ऑलमोस्ट 80 लोगों की टीम है जो रिमोटली वर्क करती है, डिफरेंट स्टेट से हैं, डिफरेंट सिटीज़ से हैं। तो हमारे टेक्निकल टीम में ऑलमोस्ट 10 लोग हैं अभी, 10, और सब अलग अलग डिपार्टमेंट से हैं। कुछ एक AI डेवलपर हैं, कुछ आपके फ्रंट एंड डेवलपर हैं, कुछ बैक एंड डेवलपर हैं, कुछ फुल स्टैक डेवलपर हैं। तो ऐसे ही सारे लोग हैं हमारे जो सब रिमोटली काम करते हैं यहाँ पे। और रिक्वायरमेंट होती है तो ऑफिस भी आते हैं, लेकिन बहुत रेयर ही आते हैं। तो वो एक अच्छा इन्वायरमेंट भी है, काम करने का तरीका भी अच्छा है। तो चलो हमें इंतज़ार रहेगा कि जब ये AI टूल बन के निकलेगा तो कैसा निकलेगा। वैसे उम्मीद तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये पहली बार है, तो उसमें सीखना, रिसर्च करना, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। पिछले 4 महीने से लगातार इस पर इनकी पूरी टीम काम कर रही है, टेक्निकल वाली हमारी जो है, और बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रही है। अब यहाँ पर ये अकेले इसलिए बैठे हैं क्योंकि काम सारा जो होता है सब ऑनलाइन होता है। आपको पता ही है, जो टेक्निकल काम होते हैं, सॉफ्टवेयर के काम होते हैं, वो कहीं से भी सिर्फ लैपटॉप पे किए जा सकते हैं। तो वो काम पूरा चल रहा है। हमारे साथ है राजीव जी। राजीव जी का काम बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदारी वाला है, तो मैं ये राजीव जी से पूछना चाहूँगा। एक्चुअली ये हमारे यहाँ के ऑपरेशन हेड है, पूरा ऑपरेशन इन्हीं की निगरानी में होता है क्योंकि मैं तो यहाँ पे आ नहीं पाता हूँ ज़्यादा, मेरे पास दूसरे काम भी बहुत सारे रहते हैं, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था। तो राजीव जी से बात करते हैं कि ये कैसे इसको पूरा हैंडल करते हैं, क्योंकि इतनी देर में मुझे बात करते करते ही जब पूरा एकदम सर चकरा गया, ढेर सारी डिटेल लेके। बाकी राजीव से बात करते हैं। राजीव जी कैसे हो? बहुत बढ़िया। आप क्या मतलब कैसे हैंडल करते हो इतनी सारी चीज़ों को? बेसिकली क्या है कि किसी भी टीम को बनाना या फिर टीम बिल्ड करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उनके साथ एक बढ़िया से बॉन्डिंग बना करके उनको चीज़ों को सिखा दें। जब वो चीज़ों को सीख जाते हैं तो वो इतने समझदार होते हैं कि सब चीज़ अपने आप ऑटोमेट होने लगती है। लेकिन फिर भी उसमें कहीं ना कुछ इश्यूज आने लगते हैं। जैसे कि हमारे पास 70 से अधिक वॉइस आर्टिस्ट की टीम है जो कि अलग अलग लैंग्वेजेस में रिकॉर्ड करती है। जैसे हमारी हिंदी और इंग्लिश मेन लैंग्वेज है, साथ ही जो रीजनल लैंग्वेज भी हम करते हैं, हम लोग ब्रिटिश एंड अमेरिकन एक्सेंट में भी करते हैं। तो सबसे पहले तो ऑडियो बुक आ जाती है तो उसकी रिकॉर्डिंग के लिए सारे वॉइस आर्टिस्ट से कनेक्ट करना, और फिर उसके अलावा जो सेल्स टीम की कोई क्वेरीज होती है, राइटर्स की क्वेरीज होती है, या फिर दूसरी ग्राफिक टीम की हो गई, वीडियो एडिटिंग की टीम हो गई, इन सबको भी कभी ना कभी कुछ ना कुछ क्वेरीज आ जाती हैं, कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो उन सबको मैनेज करना इन्हीं सबसे ऐसे करते करते काम होता है। तेलुगु, तमिल, भोजपुरी, हिंदी, इंग्लिश में भी 2 एक्सेंट आते हैं, एक ब्रिटिश आता है, एक अमेरिकन आता है, तो दोनों के अलग अलग? हाँ, दोनों के अलग अलग हैं, और जो इंडियन इंग्लिश है, जो अपनी इंग्लिश है, उसके अलग हैं। अच्छा, एक बार पूरी प्रोसेस थोड़ी सी ब्रीफ में, मतलब 10-20 सेकेंड में बताना चाहोगे कि मतलब पूरी प्रोसेस कैसे काम करती है ये? हाँ, मैं एक कंपनी का पूरा ओवरऑल प्रोसेस बताता हूँ कि बुक ऑडियो में कैसे क्या होता है। एक बुक ऑडियो जो कि ऑडियो पब्लिशिंग कंपनी है, तो उसका पूरा प्रोसेस क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम राइटर से कनेक्ट करते हैं। हम कई सारे हमारे कैंपेन चलते हैं सोशल मीडिया पे, लिटरेचर फेस्ट वगैरह में, और राइटर हमारे पास भी राइटर की क्वेरी आती है तो राइटर से कनेक्ट करते हैं। जब वो हमारी सर्विसेज सेटिस्फाई हो जाते हैं कि उनको अच्छा लगता है कि उनकी किताब ऑडियो में पब्लिश होना चाहिए, तो अपनी किताब हमको ऑडियो में पब्लिश करने के लिए सेंड करते हैं। जब उनकी किताब आ जाती है तो फिर उसको हम प्रोडक्शन के लिए भेजते हैं। दोनों प्रोडक्शन में सबसे पहले तो वॉइस ओवर के पास जाता है रिकॉर्डिंग के लिए, वो जिस भी लैंग्वेज में होती है, जिस भी वीओ को सेलेक्ट करते हैं, और उसी के साथ साथ उसके प्रमोशन के लिए जो ट्रेलर बनाना होता है, जो ग्राफिक्स बनाना होता है, वीडियो वगैरह, वो वीडियो और ग्राफिक की टीम के पास चला जाता है। दोनों काम पैरेलल होते हैं। फिर जब किताब रिकॉर्ड हो जाती है तो फिर उसको हम पब्लिशिंग के लिए ले जाते हैं। और आपको पता है कि हम अपनी कंपनी में ऑडियो बुक्स को ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हमारी कंपनी ग्लोबल पब्लिशिंग करती है ऑडियो बुक में, जिसमें बहुत सारे वेल नोन प्लेटफॉर्म्स हैं। सबसे पहले तो हम अपने ऐप पे ही करते हैं। हमारा ऐप बुक ऑडियो प्ले स्टोर पर है। हमारा अपना यूट्यूब चैनल भी है, बुक ऑडियो नाम से। और जो हमारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स है, लाइक कि ऑडिबल है, स्टोरी टेल है, स्पॉटिफाई है, गूगल प्ले बुक्स है, रिकॉर्डन है, नूक बुक्स हैं। तो ऐसे ऐसे 40 से अधिक प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे हम अपनी किताबों को पब्लिश करते हैं। पब्लिशिंग के बाद इसका प्रमोशन का काम होता है, जो हमारी टीम पोस्टर्स बनाती है, वीडियोज़ बनाती है, ट्रेलर्स बनाती है, उसके थ्रू हम इन किताबों का प्रमोशन करते हैं। एंड देन फिर जब किताबें मतलब फाइनल पब्लिशिंग के बाद लिसनर्स के पास पहुंच जाती हैं तो फिर उसको सुनते हैं, उससे रॉयल्टी आती है। फिर हम अपने राइटर्स को रॉयल्टी पे करते हैं, और हम अपने राइटर्स को 100% रॉयल्टी पे करने का कमिट करते हैं, और हम उनको पूरी रॉयल्टी देते भी हैं। ये क्या बात है, बहुत सही। मतलब इतना लंबा चौड़ा काम बताओ, मिलना, मीटिंग्स, ये सब सारी चीज़ करना। तो ये हमारा जो बेसिकली रूम है, इस रूम में हम कई सारी चीज़ें करते हैं। ये लोग तो बैठते ही हैं यहाँ पे, प्लस जब मीटिंग्स होती है हमारी तो इसमें चारों तरफ से चेयर्स लग जाती हैं, सब मीटिंग करते हैं, तरह तरह की बातें होती हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। और मैं आपको एक
चीज़ और बता देता हूँ कि अभी तक हम लगभग 2000 बुक्स से ज़्यादा रिकॉर्ड करके पब्लिश कर चुके हैं और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए और लगातार हम बुक पब्लिश करते जा रहे हैं। और इससे आपका क्या फ़ायदा होगा? आपका फ़ायदा ये है कि अगर आपने कोई किताब लिखी है या कोई पोएम लिखी है, गज़ल लिखी है या कोई बड़ी कहानी लिख दी है और आप उसको सेल्फ पब्लिश करवा सकते हैं। देखिए, पब्लिश करवाने में कुछ चीज़ें दिक्कतें जो आती हैं उसको हमने सॉल्व किया है। पहली दिक्कत तो ये आती है कि जब आप कोई किताब लिखते हैं तो उसको पब्लिशर के पास लेके जाते हैं तो पब्लिशर सिलेक्ट करता है, उसकी मर्ज़ी के हिसाब से होता है कि वो पब्लिश करे या ना करे। लेकिन हमारे पास आप इसको खुद से पब्लिश करवा सकते हैं। ये आपकी इच्छा के ऊपर है कि आपने जो भी कहानी लिखी है आप हमसे वो पब्लिश करवा सकते हैं और साथ ही आप ग्लोबली पूरी दुनिया में 120 कंट्रीज़ में उसको पब्लिश कर सकते हैं। मतलब कि हर जगह आपका जो कस्टमर बेस है वो बढ़ जाएगा। जो लोग आपकी स्टोरीज़ को सुनेंगे उसके हिसाब से आपको रॉयल्टी मिल जाएगी और हम राइटर्स को 100% रॉयल्टी देते हैं। तो अगर आपने भी कोई कविता लिखी है, कोई शायरीज़ लिखी हैं, भले ही वो 3-4 पेज की हो, 100 पेज की हो, 500 पेज की हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप सब कुछ पब्लिश करवा सकते हैं। और पब्लिश करवाने के लिए आपको कांटेक्ट करने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दे रहा हूँ और सभी कांटेक्ट नंबर्स भी दे रहा हूँ। आप डायरेक्ट हमारी टीम से, सेल्स टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं और जो भी आपकी अगर कोई क्वेरी बच रही है इस वीडियो को देखने के बाद तो वो उनसे क्लियर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये ऑफिस टूर इसलिए था क्योंकि बहुत से जो हमारे व्यूअर्स हैं उनका भी सवाल था तो उसके लिए भी था, प्लस ये आप लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए भी था कि हम ये काम कर रहे हैं और आप लोग भी इसका फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। आपके कोई जानने वाला भी है अगर तो उसको भी ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइए। एक सबसे ज़रूरी बात ये कि हम यानी कि बुक ऑडियोपीडिया प्राइवेट लिमिटेड इंडिया का सबसे अफोर्डेबल ऑडियो बुक पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म है, क्योंकि हम बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म हैं उनसे 60 से 70% कम प्राइस में बुक को पब्लिश करते हैं। और इसके साथ ही हम इकलौती ऐसी कंपनी है, बुक ऑडियो इकलौती ऐसी कंपनी है जो राइटर्स को 100% रॉयल्टी देती है उनकी लिखी हुई किताब पर, कविता पर, पोएम पर, उपन्यास पर, कुछ भी आपने लिखा है सभी चीज़ों पर। आप लोगों को ये ऑफिस टूर कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और कुछ भी आपको अगर नॉलेज चाहिए इसके बारे में तो उसको भी कमेंट करें या कॉल करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे कॉन्टैक्ट्स दिए हुए हैं, उससे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और कोई आपका जानने वाला है तो उसको भी ये वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।